पड़े। प्रणाम सुंदर साध्वी। आप हक श्री जी महाराज वे धाम के धनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें इस संसार के अंदर माया की पहचान करा रहे हैं और इसके साथ साथ अपने प्राण प्रीतम की भी पहचान करा रही है। दोनों की पहचान, सिर्फ एक की पहचान करने से काम नहीं चलेगा। प्रीतम की पहचान करनी है, माया की भी पहचान करनी जरूरी है। जिससे हमें बचना है, माया है क्या, उसका स्वरूप क्या है, तभी तो उससे बच पाएंगे। धनी जी ने वाणी में ये बातें सारी हमें समझाने के लिए लिखी है। जैसे उन्होंने माया के जो हथियार बता दिए हैं, तो हम सावचेत हो जावे कि ये माया के हथियार है, तो हमें उससे बच कर रहे। इसीलिए मेरे प्रीतम हमें ये सारी बातें समझाते हैं। अब कहते हैं जब प्रीतम की पहचान हो जाती है तो अपने आप दिल के अंदर प्रकाश हो जाता है, सत्य जागृत हो जाता है, संसार झूठ उसका पता चल जाता है। और जब झूठ का पता चल जाए तो अपने आप दिल से निकल जाएगा। झूठ की पहचान इसलिए करानी जरूरी। झूठ है, उसकी वास्तविकता है, लेकिन पहचान नहीं होती। जैसे हमें हमारे पास कोई गहने पड़े और वो साले पित्तल के झूठ गहने पड़े, हमें जैसे कि परंपरा से आगे से दिए हुए हैं, परिवार से आगे से चला आया है, पिताजी के घर पे पड़े थे, वही हमें दिए और पिताजी ने हमें दे दिए। उनको भी पता नहीं था कि कौन से दिए हैं। लेकिन यदि वो झूठे हैं, जो हमें दिए हैं गहने, वो झूठे हैं, पित्तल के हैं, हमें पता नहीं है, तब तक हम उसको संभाल के बैंक के लॉकर में रखते जाते हैं कि कोई चोरी न कर जाए। लेकिन कभी एक बार जरूरत पड़ गई और हम सोनी के घर पे पहुंच गए कि भाई उसको जरा मुझे बेच देना है, देख लो क्या कीमत आएगी इसकी। और सोनी अपने कसौटी के पत्थर के ऊपर जब उसके रगड़ेगा, घसेगा उसको, और घिसते ही उसको पता चल जाएगा ये झूठ है, दागिना, ये सही गहने नहीं है, पित्तल है, ये सोना नहीं है। वो तुरंत कह देगा भाई आपने जो संभाल कर लेकर आए हो ना, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये जीरो, ये झूठ है। अब हमें जब पता चल गया कि ये झूठ है, फिर उस गहनों को हम बैंक के लॉकर में रखने के लिए नहीं जाएंगे, घर पे आएंगे बस ऐसे ही घर में छोड़ देंगे, क्योंकि पता चल गया कि ये झूठ है। आज तक उसको सत्य मान के, बहुत कीमती है ऐसा जान के, संभाल संभाल के बैंक के लॉकर में रख के आते, और आज आते ही फेंक दिए। क्यों? झूठ है। ये पता चल गया कि ये झूठ है। कैसे पता चला? खरा जोइए छे जान जवेरी, जवेरी चाहिए, जानकार चाहिए, समझने वाला चाहिए कि ये सत्य और झूठ के अंदर क्या अंतर है। मेरे प्राण प्रीतम ने इस वाणी से हमें सत्य और झूठ की वास्तविक पहचान करवा दी, और अब हमारे दिल के अंदर कोई झूठ के प्रति आकर्षण नहीं बचेगा। पहचान होने के बाद कभी भी नहीं होगा। इसीलिए कह रहे ये नीत बीजे कोणे न अपाए, बीजो कोई इस संसार में अन्य कोई ऐसा नहीं है जो हमें ये सूद दे सके, मेरे प्रीतम की बातों की पहचान करा सके, ऐसा और कोई नहीं। और धनी के सिवा और कोई बता भी नहीं सकता। किसको बताएगा मेरे प्रीतम? अपनी रूहों को, अपनी अंगनाओं, क्योंकि उनके सिवा मेरे प्रीतम के इलम का वारिस और कौन हो सकता है?
वही तो है उनके वारसदार, जो अपने इलम, उनके इलम को आत्मसात कर देंगे। इसी वास्ते प्रीतम ने हमें ये सुख दिया, और हमें सुख देने के वास्ते सबसे पहले हमें परिपक्व बना दिया, तैयार कर दिया हमें। ये सारी बातें समझा समझा कर एक कसौटी का पत्थर है, उसके ऊपर घिस के हमें सत्य की पहचान करा दी कि देख, जिस माया से तू लगा है ये झूठ है और सत्य है। हमारे वजूद को तैयार किया। कल का एक प्रश्न था, महरे फुकत माहे बुद्ध, ये बुद्ध क्या है? धनी जी कह रहे, जाको लेत है महर में, ताए पहले महरे बनावे वजूद। धनी जिसको अपने महर में लेते हैं, पहले तन को तैयार करते, उस तन को निर्मल कर देते, उस तन के गुण अंग इंद्रियों को प्रीतम अपनी ओर घुमा लेते हैं, उनकी बुद्धि को निर्मल कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को ही उनका अर्श बनाना है। बिना धनी की मेहर से यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तन से वो काम लेना चाहते हैं, उस तन को वो स्वयं ही तैयार करते हैं। इसलिए कहते हैं, जाको लेत है मेहर में, ताए मेहरे पहले बनावे वजूद। पहले उस तन को तैयार करते हैं, जो तन ये वाणी को पचाने की क्षमता रखे। ताकि समझना कोई मामूली काम थोड़ी है सुंदर साहब जी। यदि ऐसा होता तो दुनिया के हर लोग समझ जाते। अरे हमसे बुद्धिमान तो दुनिया में बहुत है। इस जो सुनने वाले हम है बैठे है, ये जो बाकी चर्चा कर रहे हैं, हम हमसे बुद्धिमान, हमसे ज्यादा ज्ञानी, हमसे ज्यादा तपस्वी, हमसे ज्यादा बहुत मेहनत करने वाले दुनिया में बहुत है, जो बुद्धिमान कहलाते हैं। लेकिन मेरे प्रीतम की वाणी की एक चौपाई का वो सही अर्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जाहिरी ज्ञान भरा पड़ा है, दुन्वयी ज्ञान भरा पड़ा है। ये संसार की बुद्धि है। तीन प्रकार की बुद्धि लेकर आए ना मेरे धनी। अशराफिल सुर फूंक दिया। कौन सी सुर फूंक दिया? जागृत बुद्ध का, निज बुद्ध का। और दुनिया में क्या था? आज तक दुनिया में क्या था? सुपने की बुद्धि। ये जितना भी इलम आज तक संसार में आज से पहले आया हुआ था, वो सारा सपने की बुद्धि का था। धनी जी ने इसलिए तो कह दिया, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध स्तूपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतर। ये जागृत बुद्ध लेकर आए और सपने की बुद्धि का पता चल गया। और जब पता चल गया झूठ का, तो झूठ अपने आप छूट जाएगा। और इस झूठ और सत्य की पहचान करवाने के लिए सबसे पहले ये वजूद को, ये तन को तैयार करेंगे। इसीलिए कहा, जाको लेत है मेहर में, तय मेहरे पहले बनावे वजूद। ये तन को तैयार करते हैं और फिर क्या करते हैं? गुण अंग इंद्री मेहर की। इस तन के अंदर जो गुण है, जो इंद्रिया है, जो अंग है, जो अंग कैसे कहे है, जो कर्मेंद्रिय है उसको अंग कहे है, जो ज्ञानेन्द्रिय है उसको इंद्रिया कहे है। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय। वो गुण अंग और इंद्रियों को धनी अपनी ओर घुमा लेते हैं, गुण अंग इंद्रियों को निर्मल कर देते हैं, गुण अंग इंद्रियों को वास्तविक तैयार कर देते हैं। और उसके बाद मेहरे उकत माहे बुद। अब ज्यादा सुंदर साथ हमें यहाँ पे गलती से बूंद के बदले बूंद बोल देते हैं। जब बूंद ऊपर बिंदी आ जाएगी, बूंद बन जाएगा, तो समझो कि वो एक पानी का बूंद जैसे होता है, वो बूंद हो जाएगा। और ये बूंद है,
और बुध का मतलब होता है अखंड। जैसे नाबूद है तो नाबूद का मतलब है नाशवान, तो नाशवान का विरोधी, नाबूद का विरोधी क्या है? तो बुध। नाबूद का मतलब है नाशवान, तो बुध का मतलब है अखंडता। जब धनी अपनी बात इस तन से, किसी भी तन से इस संसार में प्रकट करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की तन की हैसियत नहीं है। स्वयं इंद्रावती की आत्म जिस तन के अंदर विराजमान है, मेरे प्राण प्रिय एक बात कहते हैं कि ये वाणी महराज से न कहवाए, हृदय देसी केवड़ावे श्री प्राणनाथ। पहले वजूद को तैयार किया और उस वजूद के अंदर बुध मतलब कि स्वयं आकर विराजमान हो गए, अखंडता उसके अंदर भर दी, अर्श की सारी न्यामतें उसके अंदर भर दी और फिर उस तन से अपनी बातें मेरे प्रीतम कहलवा दे। इस संसार में कोई व्यक्ति कभी भी परमधाम की बातें मेरे प्रीतम के एक शब्द बोलने की इसकी हैसियत नहीं, मेरे प्रीतम ही बुलवाते। और इसलिए ये बात कह दिया कि मेहर उकत माहे बुध, बुध माने अखंड। अखंड परमधाम का सारा खजाना, सारा इलम, वो खिलवत की लीलाएं, ये सारा बुध है और ये 14 लोक का ब्रह्मांड नाबुद है। तो जब वजूद तैयार किया मेरे प्रीतम ने, गुण अंग इंद्रियों को तैयार कर दिया और उसके बाद उस तन के अंदर परमधाम की अखंड न्यामतें उसके अंदर उतार दी और अब उस तन के माध्यम से इस संसार के अंदर अपनी बातें कहलवा देते। ये है बुध। हम बात जब मेहर सागर करते हैं ना तो बूंद बोल देते हैं, मेहर उक्कत माहे बूंद, तो ये बूंद नहीं है, ये बुध है और बुध का मतलब होता है अखंडता। ध्यान से सुंदर सर जी, अब धनी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैंने ये सूद इस संसार में अंदर दे रहा हूं और कोई ये देने वाला नहीं है, तो ये क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बुध हमारे अंदर प्रवेश होने से, ये अखंड का इलम हमारे अंदर आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें क्या फायदा होगा इससे? ये इलम पढ़ने से, इलम मंथन करने से, ये चर्चा सुनने से, ये रात दिन उसके अंदर मंथन करने से, ये चिंतन करने से क्या फायदा होगा? यदि कुछ फायदा नहीं है तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है, बंद कर देना चाहिए। तो क्या फायदा है? ये धनी भी बता रहे हैं कि एने अजवाले शू थाय, ये सब करने से क्या होता है? तो क्या आप पोहरामो धनी ओल थाय, आप पोहरामो मानी इस समय में, इस जीवन में, इस संसार के अंदर बैठे बैठे मेरे प्राण प्रीतम की पहचान होती है। ये वाणी का पहला फायदा। किसकी पहचान हो गई? मेरे प्रीतम की। अब दूसरा फायदा क्या है? तो आप तणीपन खबर पड़े, अपने आप की पहचान होती है कि मैं कौन हूं। और फिर क्या होता है? घर की खबर पड़े, कहां से आया हूं। देखो तीनों जवाब मिल गए, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो भरता। ये इलम से क्या होगा, क्या फायदा होगा? तो कहते हैं एक धनी की पहचान, एक आप तणीपन खबर पड़े, अपने आप की पहचान, मैं कौन हूं। की अंगना होने का जब हमें एहसास होता है तो अर्श की सारा सुख, सारा आनंद, सारा प्रेम हमारे दिल के अंदर भर जाता है। तब इस स्वरूप ही प्रेम का हो जाता है और जब प्रेम का स्वरूप हो जाता है तो इसके अंदर ये दुनिया के कषाय,
कभी भी नहीं बच सकते। ये दुनिया के अवगुण उसके अंदर नहीं रह सकते। इसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, वैर, जैर, द्वेष ये अपने आप निकल जाता है, अपने आप खत्म। जब प्यार भर आता है तो और कुछ रह ही नहीं सकता, उसके अंदर गंदगी कभी नहीं रह सकती। जब धनी जी ने पहले बनावे वजूद, इसलिए तो वजूद बना रहे कि उस वजूद के अंदर अपनी बूंद अखंडता उसके अंदर लानी है। तो कहते हैं आप तणीपन खबर पड़े, घर पहचान हो जाए, पर आत्म हृदय चढ़े। ये सारा खजाना परात्म के हृदय के अंदर पहुंच जाता है। इस तन के हृदय को और परात्म के हृदय को धनी ने एक रूप कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यही तो हुक्म का काम है। हुक्म से क्या किया, परात्म की सुरता यहाँ पे उतार दी, और परात्म की सुरता यहाँ पे जिस तन के माध्यम से इस खेल को देखने लगी, उस तन का दिल और परात्म का दिल एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो गया, इस दिल के अंदर ये जो दुनिया को हम देख रहे हैं, दिल माने मन, चित्त और बुद्धि, हमारे अंतःकरण, वहीं से तो मूल्यांकन करते हैं संसार का। ये संसार क्या है, कैसा है, उसका हम कैसे समझ सकते हैं, मन, चित्त और बुद्धि से। और हमारे मन, चित्त, बुद्धि के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर ये जो भी बातें अंदर भरते हैं, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है, और परात्म मूल मिलावे में बैठे बैठे इस खेल का आनंद, खेल की लज्जत वहां बैठे बैठे वो लेती है। अब जगाना किसको है, इस तन को कि परात्म को? फरामोशी किसके ऊपर है, इस तन के ऊपर कि परात्म के ऊपर? यहां तो फरामोशी नहीं डाली, फरामोशी तो मूल मिलावे में रखी है। जो परात्म हमारी मूल मिलावे बैठी है उसी के ऊपर फरामोशी है। जगाना किसको है, किसकी फरामोशी हटानी है? मूल मिलावे में बैठे हमारी परात्म की फरामोशी हटानी है। तो उसकी फरामोशी कैसे टूटेगी, क्योंकि उसका दिल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो इस दिल के अंदर जो भरेंगे वो परात्म के दिल में पहुंचेगा। तो धनी ने क्या कर दिया, इस खेल के अंदर यहाँ ही वो भी इस खेल का स्वरूप धारण करके हमारे बीच के अंदर आ गए, और यहाँ आकर परमधाम का सारा खजाना भी लेकर आए। और अब हमें कहते हैं कि हे मेरी रूह, तो ये संसार का जो तन मिला है, जो यहाँ पे जीव का जो स्वरूप मिला है, मैं खुद जो जीव की लेकर बैठी है, ये तन का जो नाम मिला है, उसकी जो हम मैं खुद ही लेकर बैठे हैं, कहते हैं तू वो नहीं। जैसे मेरा नाम जयंती है, तो ये इलम मुझे ये समझा रहा है कि तू जयंती नहीं है, तू मेरी अंगना है, तो ब्रह्म सृष्टि है, तो परमधाम की आत्म है, अर्श से आई है, वो अक्षरातीत तेरे मूल प्रियतम है, उनके साथ तेरी इष्ट की लीला है। तो परमधाम के 25 पक्षों में विहार करने वाली रूह है। और यहाँ कहाँ के फंस गई, याद कर अपने निज स्वरूप को। और अपने निज स्वरूप को याद करने के लिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक खजाना अर्श का हमारे दिल के अंदर प्रीतम भर देते हैं, और हमारे दिल के अंदर एक खजाना भर कर हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़ देते हैं। हमारे दिल के अंदर जितनी भी बातें आएगी, हमारे दिल के अंदर जितनी भी बातें भर आती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। यदि मेरे दिल के अंदर मेरा अहंकार, मैं खुद एक मैं जयंती हूं, तो परात्म अपने आप को ये कहती है कि मैं जयंती हूं। जैसे ही एक इलम से
मेरे अंदर परिवर्तन हो गया और मैं ये कहने लगी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो तुरंत ही परात्म के दिल में यही भाव आ गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। मुझे यहाँ पे मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के अंदर आ गया, तो वो स्वरूप सीधा परात्म के दिल के अंदर पहुंचे। परमधाम के 25 मेरे दिल के अंदर आ गए, तो वो सारे के सारे परात्म के दिल में पहुंच गए और यूं करके परात्म जागृत हो जाती है। इतना इजी काम मेरे प्रीतम यहाँ पर लेकर आए। ये इलम इसीलिए लेकर आए ताकि हमारे दिल के अंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप बस जाए और हमारी सूरता अर्श के अंदर लग जाए, निज स्वरूप की पहचान हो जाए और कर पर आत्म हृदय चढ़े। पर आत्म हमारे हृदय के अंदर और परात्म के हृदय में पूरी बातें आ जाए और उसकी जागृति हो जाए। इसीलिए धनी हमें ये बानी दे रहे हैं। ये बानी का ये फायदा है, ये अजवालू जारे थयो त्यारे भली पाछू सूरयू। जब ये प्रकाश हो गया ज्ञान का, अब क्या बाकी रह गया? अब कुछ बाकी रहा ही नहीं समझना हमारे दिल में। जब हमें प्रीतम की पहचान हो गई, परमधाम की पहचान हो गई, 25 पक्षों की समझ में आ गई, मेरे प्रीतम के दिल का भाव मारिफत समझ में आ गई, हकीकत समझ में आ गई। परमधाम के 25 पक्ष हकीकत है और उनकी लीला वो समझ में आ गई। खिलवत मेरे प्रीतम का प्यार समझ में आ गया। वाहिदत मेरे प्रीतम की दिल की एक दिली समझ में आ गई और हमारी निस्बत, हमारा स्वरूप जो परात्म है उसकी पहचान हो गई। अब क्या बाकी रह गया? अब कुछ सुनना भी बाकी नहीं रह गया, ना अब कुछ सुनाना बाकी रह गया। जब इतनी बातें हमारे दिल के अंदर आ गई, तो जिस उद्देश्य से धनी हमें ये बातें समझा रहे हैं, उद्देश्य की परिपूर्ति हो गई। अब हमें क्या करना है? बस उसी 25 पक्षों को अपने दिल में धारण करके सुरता को वहीं पर लगाना है, उसी का आनंद दिल में भर लेना है, उसी चितवन की मस्ती में मस्त रहना है। जब हम जैसे जैसे ये बानी को समझते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, दिल में उतारते जाएंगे, ऐसे ऐसे अर्श हमारे दिल के अंदर भर आएगा। एक एक सुख की लज्जत हमारे दिल के अंदर और अधिक से अधिक आएगी और हमें और अधिक आनंद, अधिक सुख परमधाम के यहाँ पे बैठे इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यहाँ बैठे बैठे, यहाँ कब? अभी इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे, इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। सारी चाहनाएं हमारी पूरी हो जाएगी। एसु माया करे बाला फिर वे काल करे विकाल। धनी जी समझा रहे हैं कि ये माया क्या कर सकती है, इसका बल कितना है। पहले प्रकरण में कह दिया ना, ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी थकी। पहले कह दिया ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी थकी। कितनी बलवंती? मुनिजन ने मनावे हार, श्री ब्रह्मादिक नव लहे पार। सुख संकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली। विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुक्या काहे। હવે એ ઉપર શું કહું, બીજા નામ તે કેને લેવું, એને વચને સરવાળો થયો, ब्रह्मांड नो धन सर्वे આવ્યો। इतनी बलवान ये माया है, किसी को नहीं छोड़ा। त्रिदेवा भी फंसे हैं। ये त्रिदेवा की जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे ना, त्रिदेवाओं की जितनी भी कहानियां हम पढ़ेंगे, सारी की सारी उनके दिल की माया की भरी हुई, हमें शर्म आएगी ऐसी, लज्जित करने वाली।
वो बातें बनी। माया ने उनको नहीं छोड़ा है, न किसी अवतारी पुरुष को छोड़ा है, न किसी तीर्थंकर को छोड़ा है, न किसी साधु संत को छोड़ा है। अरे सनकादिक जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी माया बड़ी है, क्या करती है? गरी जी कह रहे ये माया सु करे बल, इसका क्या बल है? तो कहते फेरवे कल करे विकल, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है ये माया, हमारी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तन कर देती है, हमारी शांति को अशांति में परिवर्तित कर देती है। एक जरा सा की माया की लहर क्या आ गई दिल के अंदर, एक जरा सी माया भर जाएगी ना, तुरंत ये जो शांति से बैठे हैं अशांति हो जाएगी। यहाँ चर्चा सुनते सुनते अभी इसी वक्त थोड़ी सी माया की याद आ गई कि मैं 1 घंटे की चर्चा सुनाता जाऊंगा, एक शब्द कान के अंदर नहीं पड़ेगा, एक शब्द नहीं समझ पाओगे। क्यों? ये जो माया करे छे बल, कितना बल है माया का, सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि कबुद्धि कर देती है, वो कल फिराकर विकल कर देते, विवहड़ कर देती है, शांति को भंग कर देती है, अशांत हो जाते हैं। अभी जो लॉकडाउन में शांति से बैठे हैं ना, तुरंत अंदर अशांति, कब क्या करे, कहाँ जाए, तुरंत अशांत हो जाता है। जब प्रीतम की बातें दिल में धारण करके बैठे हैं ना, आहा कितनी परम शांति मिलती। ये माया को याद करके ही अशांति हो जाती, इतना माया का बल है। धनी जी कह रहे कि माया के बल को आप कम मत आंको। बल बल्ला बड़े बड़े मुनिवर ऋषिवर साधु संत सबको चलित कर दिया है। कैया जीत के बाजी हारी, ऐसी माया है। प्रीतम को पहचानने के बाद भी प्रीतम को छोड़कर माया में लीन हो गए, ऐसे भी जीत के बाजी हारी। ये माया का बल आप कम मत आंको, और इसीलिए रोज कहते हैं चर्चा सुन जो दिन ने रात, इसीलिए कह दिया। एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, हाँ चलो हमें सब कुछ समझ में आ गया, अब आज से हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही माया दिल के अंदर भर जाएगी और सारी बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तित कर देगी। हम धनी से दूर हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। बहुत बड़े हथियार कहे हैं माया के, 4 हथियार बताए। एक बाजे बजावन हार, माया का ही हथियार है। एक जादूगर होशियार, एक पढ़ने वाले इलम के, और तीसरा एक जो हमारे विचलित करने वाले स्त्री या पुरुष हो, जो हमारे ईमान को भंग करने वाले होते। बेईमान औरत से कहा है, सिर्फ बेईमान औरत नहीं, आदमी भी बेईमान होता है, सिर्फ औरतों को थोड़ी बेईमान कहेंगे। बेईमानी दोनों तरफ से होती है। हमारे अंदर जो गंदगी भरी है वो हमें बेईमान कर देती है। जादूगर होशियार, करामात करने वाले, वो हमें प्रीतम से दूर कर देंगे। पढ़ने वाले इलम के, जितने ज्ञानी पुरुष है, अर्थ के अनर्थ करके हमारी बुद्धि को कहीं और चलित कर देंगे, हमें कहीं और भरमा देंगे। नहीं कुलजम वाणी से तो भागवत पढ़ना अच्छा है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। ये भागवत जब देवचंद्र जी ने 14 साल सुनी, तब एक इलम तो प्रकट हुआ। तो हमें तो क्या करना चाहिए? बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे हमारी, वेदों के अंदर खींच के लेके जाएंगे, कहीं और लेके जाएंगे, हमारी बुद्धि को तोड़ देंगे। ये माया का बल कोई कम नहीं है सुंदर साथी।
धनी जी इसलिए हमें सावचेत कर रहे हैं, ये सु माया करे बल। ये माया क्या बल कर देगी? तो कहते हैं फेरवे कल अने करे विकल। इतने अच्छे धनी ने जो हमें सुख दिए हैं, एक पलक के अंदर परिवर्तित कर देंगे और हमारी शांति को खत्म